नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल में। साथियों, आज हम आपके समक्ष बीएड फर्स्ट ईयर का BD 107 अर्थ एंड एस्थेटिक का आंसर की लाए हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कला सत्य की अनुकृति है? तो इसका आंसर होगा प्लेटो। दूसरा क्वेश्चन, कला के मुख्य कितने तत्व होते हैं? तो कला के मुख्य तत्व हैं 3। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कला का मुख्य तत्व नहीं है? तो इसमें से कला का मुख्य तत्व नहीं है वैल्यू यानी मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की मात्रा किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कला का कौन सा तत्व परावर्तित प्रकाश से संबंधित है? तो कला का कौन सा तत्व? इसका आंसर होगा कलर यानी बी आंसर। अगला क्वेश्चन, कला का कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि कला के तत्व कला के काम के माध्यम से दर्शकों की आँखों को निर्देशित करने में कैसे मदद करते हैं? तो इसका आंसर आएगा बैलेंस, संतुलन। सातवां क्वेश्चन, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है चित्रकला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंजौर चित्रकारी का संबंध है? तो तंजौर चित्रकारी तमिलनाडु से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन, सांझी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी चित्रकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, आनंद सिंह, श्याम एवं धनैया भाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो इसका आंसर है गोंड चित्रकला से। 12वां क्वेश्चन, प्राकृतिक दृश्य चित्र को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका है वेस्टर्न आर्ट यानी पाश्चात्य कला का। 13वां क्वेश्चन, अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में बनवाया गया है? तो इसका आंसर होगा नगर शैली। 14वां क्वेश्चन, नागर शैली का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम खजुराहो शैली भी कहते हैं यानी बी आंसर है। 15वां क्वेश्चन, आमेर शैली को क्या कहा जाता है? तो आमेर शैली को डूनार शैली भी कहा जाता है यानी सी आंसर है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, जैन चित्रकला शैली अधिकतर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। 17वां क्वेश्चन, चित्रकला का कौन सा राजपूत स्कूल दक्कन चित्रकला के प्रभाव को दर्शाता है? तो इसके आंसर में कन्फ्यूजन है, लेकिन जो इसका आंसर बताया गया है उसके अनुसार हम इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसको आंसर अगर आपको कमेंट में पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अब 18वां क्वेश्चन देखेंगे, कपड़े के लंबे टुकड़े पर वनस्पति रंग के साथ की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फर पेंटिंग। 19वां क्वेश्चन, हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है मांडू क्षेत्र से। 20वां क्वेश्चन, मामल्ल शैली का संबंध किस वास्तुकला से है? तो ये पल्लवकालीन स्थापत्य कला से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा गुड़िया। गुड़िया कठपुतली का एक प्रकार नहीं होता है। 22वां क्वेश्चन, छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गवरी यानी सी आंसर। 24वां क्वेश्चन,
केरल का पावकुथु प्रसिद्ध है, तो यह पपेट शो यानी कठपुतली शो के लिए प्रसिद्ध है। 25वां क्वेश्चन, भांड पाथेर रंगमंच का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। 26वां क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है किराना घराना। 27वां क्वेश्चन, खुआंग राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो खुआंग मिजोरम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। 28वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कजरी गाया जाता है। अब देखेंगे 29वां क्वेश्चन, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। 30वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। 31वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसका नाम है उगादी। 32वां क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 33वां क्वेश्चन, मोत्सू महोत्सव का संबंध है? तो मोत्सू महोत्सव का संबंध नागालैंड से है। 34वां क्वेश्चन, गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है? तो गंगा सागर का मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। 35वां क्वेश्चन, महाशिवरात्रि का त्यौहार किस मास से मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन मास से मनाया जाता है। 36वां क्वेश्चन, विष्णु जी के 52 अवतार से संबंधित पर्व है? तो इसका आंसर होगा ओणम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37वां, मंजूषा कला को प्रोत्साहन देने वाला महोत्सव है? तो इसका आंसर होगा बेहुला महोत्सव। 38वां क्वेश्चन, कठपुतली कला के जनक माने जाते हैं? तो कठपुतली कला के जनक शिवजी माने जाते हैं। विश्व कठपुतली दिवस मनाते हैं? तो विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। 40वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम, पुतुल नाच कठपुतली नृत्य है? तो यह है असम का नृत्य। 41वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो आंध्र प्रदेश का कलमकारी प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। 42वां क्वेश्चन, कुणबी साड़ी भारत के किस राज्य की जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है? तो इसका आंसर होगा गोवा। 43वां क्वेश्चन, कांजीवरम रेशम किस राज्य का प्रसिद्ध कपड़ा है? तो कांजीवरम रेशम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध कपड़ा है। 44वां क्वेश्चन, लेपचा हथकरघा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है ए सिक्किम राज्य से। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, महड़सर प्रसिद्ध है? तो यह सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 46वां क्वेश्चन, लहरिया प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो इसका आंसर होगा जयपुर का। 47वां क्वेश्चन, कौन से राजा पहली बार राजस्थान में मीनाकारी की कला लाए थे? तो इसका आंसर राजा मानसिंह। 48वां क्वेश्चन, किस शहर की जैनब की साड़ी प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कैथून। 49वां क्वेश्चन, कांता हस्तकला शैली का संबंध है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। 50वां क्वेश्चन, ब्लू पॉटरी कहाँ का एक पारंपरिक शिल्प है? तो ब्लू पॉटरी जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है। 51वां क्वेश्चन, कला को परिभाषित किया गया है, कलयति स्वरूप आवेशयति वस्तुनि वा? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भरतपुनी ने कहा था, परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52वां, भारतीय चित्रकला है? तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है।
53वां क्वेश्चन, चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा पद्म पुराण में। 54वां क्वेश्चन, भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? तो इसका होगा चिरंतन सत्य को भारतीय कला प्रतीक के सहारे व्यक्त कर रहे हैं। 55वां क्वेश्चन, वात्स्यायन में कामसूत्र ने कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये 64 कलाओं का उल्लेख है। 56वां क्वेश्चन, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो यह रचना का परिचायक होता है। 57 का, कामसूत्र में चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर है क्राफ्ट यानी शिल्प से। 58वां क्वेश्चन, नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है, यह किसने कहा? 59वां क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। 60वां क्वेश्चन, सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका पिता बाउम कार्टेन को कहा जाता है। 61वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन, कला का प्रमुख उद्देश्य है? तो कला का प्रमुख उद्देश्य है सौंदर्य का सृजन। 63वां क्वेश्चन, लावण्य योजना किससे कहते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। 64वां क्वेश्चन, इंडिगो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गांधार कला से। 65वां क्वेश्चन, भरहुत स्तूप किस जिले में है? तो यह सतना जिले में है। 66वां क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये तृतीय शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। 67वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ? तो यह भित्ति चित्रों से यानी केव से हुआ था। 68वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस तरह की प्रतीकात्मकता लक्षित होती है? तो इसका आंसर होता है ए, जियोमेट्रिक एंड फिगरेटिव। 59वां क्वेश्चन, गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है मानवीय प्रकृति का चित्रण। 70वां क्वेश्चन, तेल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करें, कैनवास पर लगाकर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एनकास्टिंग। 71वां क्वेश्चन, धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है वो रचना क्या कहलाती है? तो यह है कोलाज। 72वां क्वेश्चन, अवनद्वादों के आदिदेव हैं? तो उसके आदिदेव हैं महेश। 73वां क्वेश्चन, उस्ताद फैयाज खान का संबंध किस घराने से है? तो इसका आंसर है आगरा घराना। 74वां क्वेश्चन, जांगड़ा गीत कहाँ का लोक रूप है? तो यह हरियाणा का लोक रूप है। 75वां क्वेश्चन, वह स्वर जो अपने नियत स्थान से हटकर दूसरी श्रुतियों पर जाकर ठहरता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विकृत स्वर। 76वां क्वेश्चन, वह स्वर जो अपने नियत स्थान से थोड़ा नीचे उतरकर गाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं कोमल स्वर। 77वां, निम्न स्वरों में से अचल स्वर है तो पंचम स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। 78वां, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तालु। 79वां, मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कंठ। 80वां क्वेश्चन, तीव्र स्वर की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो ये इसका आंसर है स्वर की ऊपर खड़ी लकीर से। 81वां क्वेश्चन, स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है गमक।
82वां क्वेश्चन, किस स्वर को राग का राजा कहा जाता है? तो इसका है वादी स्वर को। 83वां क्वेश्चन, गौरीचा किस राज्य का धार्मिक लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। 84वां क्वेश्चन, जिन वाद्यों में वायु किसी छिद्र से होकर शब्द उत्पन्न करती है वह वाद्य कहलाते हैं? तो वह वाद्य कहलाते हैं सुशिर वाद्य। 85वां क्वेश्चन, निम्न में से अवनद्य वाद्य का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है खंजरी। 86वां क्वेश्चन, निम्न में से तत्वाद्य का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है सारंगी। 87वां क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? तो यह ग्वालियर घराना है। 88वां क्वेश्चन, किराना घराना का संबंध किस शास्त्रीय गायन से है? तो यह ख्याल गायन से। 89वां क्वेश्चन, ठुमरी का जन्म स्थान माना जाता है? तो ठुमरी का जन्म स्थान लखनऊ से माना जाता है। 90वां क्वेश्चन, संगीत का तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो इसका आंसर है तीनों से, मुगल, रीवा और मालवा। ये 3 घराने हैं जो संगीत का तानसेन से संबंधित होते हैं। 91वां क्वेश्चन, पोंगल का त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 दिन मनाया जाता है। 92वां क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 3। 93वां क्वेश्चन, पोंगल का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो यह है सूर्य को। 94वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार की नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो इसका आंसर है ओणम। 95वां क्वेश्चन, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयासों से गणेश चतुर्थी फिर से एक निजी पारिवारिक उत्सव बन गया? तो इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। 96वां क्वेश्चन, पोंगल या संक्रांति त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो इसका आंसर है यह फसल उत्सव मनाते हैं। 97वां क्वेश्चन, गोपाल नायक का संबंध है? तो ये संगीतकार थे ये। 98वां क्वेश्चन, दिवाली दीपावली का संक्षिप्त रूप है? दीपावली शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो यह है जलते दीपकों की पंक्ति। 99वां क्वेश्चन, मुहर्रम पर किसकी मृत्यु का शोक मनाया जाता है? तो मुहर्रम पर इमाम हुसैन की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन, रमज़ान के पवित्र मास के अंत में जो ईद मनाई जाती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ईद उल फितर। इसी के साथ आर्थ एंड स्टैटिक की आंसर की यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस आंसर की में कोई त्रुटि मिलती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखने की कृपा करें। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।